मिसलेनियस, अपने मिसलेनियस के अंदर 10 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिए थे। मैंने 11 से लेके 15 तक तुमको बोला था करने के लिए, है ना। चलो 11 वाला पढ़ते हैं पहले, ठीक है। चलो तुम लोग पढ़ो 11 वाला क्या बोल रहा है, फिर मैं करवाता हूँ। पहले पढ़ो जरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, पढ़ो चलो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, पढ़ो। अक्षय सुना नहीं क्या मैंने क्या बोला? फिर वो बुक लेने गया था, दूसरी बुक ले आया था। हाँ तो कोई बात नहीं, बुक लेने गए तो क्या हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो सब लोग, क्या बोल रहा है, पढ़ लिया क्या सबने? हाँ क्या बोल रहा है बताओ, उदय बता जरा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। जीपी के अंदर सर इवन टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ के अंदर टर्म्स कंसिस्ट ऑफ इवन, इवन हाँ मतलब इवन टर्म है। तो इवन टर्म को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करते हैं क्या भी, ऐसे है उसके अंदर पहला टर्म a1 है, दूसरा a2 है, तीसरा a3 है, चौथा a4, ऐसे करते करते, है ना। और ऐसे करते करते भी an होता है n। अब n तो अपन जानते हैं, n क्या है, n तो कुछ भी हो सकता है, इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। n तो इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है। तो मैं ऐसे काम करता हूँ इसके अंदर, ऐसे ये n ले लिया, फिर अगले वाला एक और ले लेता हूँ, n+1 ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे करते करते कहां तक चला जाता हूँ, a2n तक चला जाता हूँ। अब ये फिक्स हो गया पक्का, ये क्या आएगा, इवन आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ये वाला पक्का फिक्स हो गया अपने पास भी। देखो n था, n तो अपने पास इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है, n तो अपने पास इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अपने को इवन लेना है, इवन लेना है तो मैं 2 का मल्टीपल लेना पड़ेगा मुझे, तो 2 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो मैंने आगे भी मैंने ले लिए n+1 2n तक ले लिया, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता था, यहाँ पे n तक ले लेता, फिर बता देता n इवन है, दोनों में से कोई भी कर सकता था, ठीक है। स्नेहा मुझे फैन नहीं दिखाना है, ठीक है। फैन को क्या करूंगा मैं, सुना नहीं क्या तेरे को, एक बार बोलने पे मैं पढ़ाऊंगा कि बार बार बोलूंगा? सही कर उसको। चलो आगे क्या बोल रहा है ये, आगे अपने को बोल रहा है इफ द सम ऑफ ऑल टर्म इज 5 टाइम द सम ऑफ टर्म, है ना, ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। क्या समझ में आया इससे, ये बोल रहा है अपने को कि इस पूरे का मैं सम करूं, पूरे का मैं क्या करूं, सम करूं, ठीक है। तो पूरे का जो सम आएगा ना, वो क्या आएगा अपने पास 5 टाइम आएगा, सम ऑफ द टर्म ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। बोला ऑड प्लेस पे जो आएंगे ना, उनका क्या आएगा, 5 टाइम आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, हाँ है ना। तो एक मेरे को एक बात बताओ तुम, सिंपल सी एक बात है, इसमें सबका मैं, ये जीपी के अंदर है, तो जीपी के अंदर है तो इसका मैं रेशियो आर मान लेता हूँ। लो मैंने आर रेशियो मान लिया, है ना। आर कब आएगा, आर अपने पास आएगा a2/a1 इक्वल टू अपने पास आर आएगा, ठीक है। आर आ गया, ओके। अब सबका अगर मैं सम करूंगा, सबका सम करूंगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, और मान लिया मैंने आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, लो मैंने आर भी मान लिया 1 से बड़ा है, ठीक है ओके। अब ये बोल रहे हैं कि सबका जो सम, सबका सम कर लूंगा, तो सबका सम क्या आएगा भाई, सम ऑफ 2n आएगा क्या, हाँ सम ऑफ 2n आएगा ना। अभी सबका सम करेंगे s1, ये a1 से n तक होता है तो कितना, n टर्म का सम, 2n तक का होता है तो 2n टर्म का सम, ये सम ऑफ 2n आ गया, ठीक है। अब बोला ये वाला जो है ना, वो क्या है, उसका 5 टाइम है। किसका 5 टाइम है, इस वाले का, और पोजीशन पे, और पोजीशन पे कौन कौन सा आएगा भाई, एक तो आएगा a1, ठीक है, एक अपने पास आएगा a3, एक अपने पास आएगा a5, एक अपने पास, ऐसे करते करते a7, ऐसे करते करते लास्ट वाला, अब ये 2n है, 2n तो इवन है, इससे पिछले वाला कौन सा आएगा, ये अपने पास आएगा a2n-1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर। है ना, a2n- टर्म आ गए। अब सिंपल सी बात है, इसका भी अपने को सम लेना पड़ेगा, तो इसका सम कैसे लूंगा बताओ जरा। तो सम के लिए अपने को पहले तो क्या पता होना चाहिए,
एस एन के फॉर्मूले में अपने पास होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म तो अपने को पता है ए है, ओके, फर्स्ट टर्म अपने पास है। दूसरी चीज अपने को पता होती है, पता होनी चाहिए रेशियो। रेशियो अपन कैसे निकालेंगे, देखो A2 अपॉन A1 अगर अपने पास R है तो A क्यूब अपॉन A क्या बनेगा, कौन बताएगा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बनेगा। क्यों बनेगा, देखो जरा, A1 का मतलब होता है A, है ना, A2 का मतलब, और A क्यूब का मतलब क्या होता है, A क्यूब का मतलब होता है AR स्क्वायर, और A5 का मतलब क्या होता है, AR की पावर 5। तो यहाँ से रेशियो निकालो जरा, तो इसको इसमें डिवाइड करूंगा ना मैं, तो AR स्क्वायर अपॉन A आएगा, तो वो कितना आ जाएगा, R स्क्वायर, मतलब जो दूसरे वाला ये बनेगा उसका R डैश आएगा ना, वो R स्क्वायर के इक्वल आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। आगे ना बात समझ। अब दूसरी बात ये आती है कि इस पूरे के अंदर टू एन टर्म है ना, टू एन टर्म है, कोई भी कुछ भी है जिसके अंदर टू एन टर्म है, तो टू एन टर्म होने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर आधे तो इवन होंगे, आधे ओड होंगे। एक उसके लिए अगर तुमको ये बात मतलब कंफ्यूजिंग करे तो सबसे अच्छी क्या चीज है इसके अंदर, कुछ छोटा एग्जांपल ले लो। देखो 1 से लेके 2 तक लोगे, A1 A2, बताओ इसके अंदर कितने ओड कितने इवन है, एक एक है क्या? हाँ है ना? सर। अगर 4 लोगे तुम, A1 A2 A3 A4, 4 लोगे तो 2 इवन 2 ओड, 6 लोगे तो 3 और 3 इवन, तो सिंपल सी बात है 2n लोगो तो n हो गए इवन, n होंगे ओड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ है ना? सर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल टर्म यस हमारे सर। पास n आ जाएगा, यहाँ पे टोटल टर्म n आएगा और वहां पे टोटल टर्म क्या आएगा, 2n आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये वाला हाँ सर। ये इतना क्वेश्चन इसके अंदर था अपने पास। अब उसने क्या बोला, अब तो अपने को पता चल गया कि इसके अंदर कितने टर्म है, एन टर्म है, ठीक है, एन टर्म है, ओके, एन टर्म है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा एस एन आ जाएगा, ठीक है। उसने क्या बोला है, ये वाला 15 टाइम है। अच्छा बताओ, ये 15 टाइम है तो दोनों को इक्वल करने के लिए उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, सॉरी 5 से, बोला उसने कि 5 टाइम है, तो बताओ दोनों को इक्वल करने के लिए उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर करेंगे। करेंगे, ठीक है। अब चलो, अब इसमें फॉर्मूले में लगाओ जरा, फॉर्मूला लगाओ, एस एन का जीपी का फॉर्मूला लगाओ और सोल्व कराओ जरा, क्या वैल्यू आ रही है, देखो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, लगाओ चलो, फॉर्मूला लगाओ इसके अंदर। एस एन का फॉर्मूला याद है क्या सबको? एस एन का फॉर्मूला ये नहीं होता था क्या जीपी के अंदर, ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ए होता था फर्स्ट टर्म, आर होता था रेशियो, और एन होता था टोटल टर्म, ये तो होता था। यस सर। चलो लगाओ दोनों के अंदर, है ना, एक के अंदर वो सब कुछ मैंने लिख दिया, एक के अंदर ये वाले सारी कुछ लिख दिए मैंने। अब ले देखो जरा, एक बार लगा के फॉर्मूला लगाओ तुम लोग, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। दोनों इक्वल आने चाहिए दोनों तरफ से। आगे विनीत, कर रहा हूँ। फिर बता क्या क्या वैल्यू रखेंगे, बोल इधर बता मेरे को यहाँ पे। एस टू एन की क्या वैल्यू आएगी,
फिर ए ब्रैकेट में Rn-1 अपॉन R-1 का ए फॉर्मूला लगा दें। क्या, हाँ फॉर्मूला बोल क्या क्या, ए की जगह ए आएगा, ठीक है, आर की जगह आर आएगा, ओके ठीक है, हाँ, और एन की जगह कितना और आएगा, 2n 2n, -1 हाँ क्या आएगा 2n माइनस 1, ठीक है, अपॉन के अंदर आर माइनस 1, ठीक है, आर माइनस 1, ठीक है, और इक्वल टू वो देखेंगे अपने पास, तो वो है 5 टाइम ऑफ, अब बताओ उसके अंदर एसएन क्या आएगा, ए कितना है उसके अंदर, ए ए कितना है इसके अंदर, वापस ए ही तो है, फर्स्ट टर्म ही है इसका, है ना, वही है इसका ए, ठीक है ए, और फिर आर, आर इसमें कितना है, R2 है ना, अरे R2 नहीं, आर स्क्वायर, हाँ वही R2। जी अपना फर्स्ट टर्म था वो A1 था, थर्ड टर्म था ए आर स्क्वायर, दोनों का रेशियो कितना बना, दोनों का रेशियो ए आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर, और टोटल टर्म कितने हैं इसके अंदर, टोटल टर्म A2n-1। ये तो लास्ट टर्म है, हाँ जो मैंने समझाया वो समझा क्या तूने, क्या समझाया था मैंने यहाँ पे, ये किस लिए लिखा था मैंने, ये वाला किस लिए लिखा था, कुछ पूछ रहा हूँ बोल, ये वाला किस लिए लिखा था मैंने, A1 A2 मैंने क्या बताया था यहाँ पे, कुछ बताया होगा, क्या बताया था, लास्ट क्या बताया था उदय इसके लिए, यहाँ पे क्या बताया था मैंने, क्या सर? यहाँ पे ये A1 A2 तो मैं बताऊं, बताया था यहाँ पे मैंने, नंबर वाला क्या बताया था, बताओ ना मुझे, ये सुना नहीं, सर, मतलब अगर A1 तो मैं A2 बताऊं क्या, रुको, अब बोलो उदय, A1 A2 में सर 2 इवन नंबर आएंगे, और A1 A2 ऐसे A4 तक 4। हाँ तो 4 है तो ठीक है, 4 में से वो क्या होगा, क्या बताया था आपने आपने, बताया दो में से कोई एक आएगा और चार में से कोई दो आएंगे, 2 आएंगे, तो 2n में से कितने आएंगे, एक आएगा, 2n में से एक, 2n में से एक थोड़ी आएगा, 2n में से आधे आएंगे, आधे आएंगे। ये सुनते हो तुम, फिर बोलते हो हमको क्वेश्चन नहीं आते हैं, नींद में थोड़ी हो कोई, अब के कैसे हो गए विनीत, यहाँ पे तो लास्ट टर्म है, अब मैंने ये बताया तुमको, इसमें से कौन कौन से टर्म, ये वाला कौन कौन से टर्म है, ये कौन से टर्म है विनीत, यस सर। ये कौन से टर्म है, क्वेश्चन में क्या है, पढ़ जरा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ कौन से टर्म लेने हैं, जीपी के लेने हैं। हाँ, Even जीपी के term। लेने हैं, कौन से टर्म लेने हैं, इवन तो ये ले ली, ये रे इवन, वो 2n तक ले लिया, आगे पढ़ उसको पूरा, If sum of the all term in if 5 term, the sum of term occupying odd places। ओड प्लेसेस, Odd। मतलब ओड नंबर वाले, तो ओड नंबर वाले, अब सिंपल सी बात है, A1 लेना पड़ेगा, A3 लेना पड़ेगा, A5 लेना पड़ेगा, यही तो होते हैं ओड, हाँ तो वो 2n माइनस, अब 2n होता है इवन, उसमें से एक कम वाला लेना पड़ेगा, तो 2n माइनस 1 आएगा, अब जैसे टोटल टर्म अगर 2 होते हैं तो उसमें से एक ओड होता है, एक इवन होता है, टोटल टर्म अगर 4 होते हैं तो 2 इवन 2 ओड, अगर टोटल टर्म 2n होंगे तो ओड इवन n होंगे कि नहीं होंगे, n इवन n ओड, तो यहाँ पे इसके अंदर टोटल टर्म कितने आएंगे, an n आएंगे, क्योंकि वहां पे टोटल टर्म कितने थे, 2n थे, तो उसमें से आधे ही अपने पास कौन से आएंगे, ओड वाले आएंगे, ठीक है, यही मैंने लिखा है यहाँ पे, ये चीज मैंने लिखी थी यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, 2 r की जगह हो गया आर स्क्वायर, ठीक है, और पावर किसकी कितनी होती है, n होती है, तो की, और इसमें टोटल टर्म मतलब पावर n -1, ठीक है, और अपॉन के अंदर क्या आता है, r-1, r कितना है बताओ यहाँ पे अपने पास, r²। आर स्क्वायर है क्या, आर की वैल्यू अपने पास है r² -1, ठीक है, अब देखो जरा सही है कि नहीं है, देखो ये तो ए बन गया,
5 टाइम ही बोला है क्या उसने? देखो ये ए तो बन गया, ठीक है। अब पूछा क्या है उसने? पूछा क्या है? देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो पूछा है उसने, ठीक है। तो देखो इधर, इधर आओ जरा, ये क्या बनेगा? r की पावर 2 की पावर n, r की पावर 2n बनेगा क्या वो? हाँ सर। है ना? और -1 तो देखो ये वाला इससे कैंसिल हो गया पूरा, a से a कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे बचा 1/r-1 इक्वल टू, वहां पे कितना बचा? 5/r²-1। बताओ इस r² को क्या लिख लोगे? तो नीचे वाले को r-1 r+1 आ जाएगा क्या यहाँ पे? हाँ r²-1 a²-b², तो यहाँ से क्या आ जाएगा? r-1 से r-1 कैंसिल, और ये वाला चल जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 5 इक्वल टू r+1, तो r इक्वल टू आ जाएगा 6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बताओ ये समझ में आया? ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, अगर तुम ढंग से क्वेश्चन नहीं समझोगे ना, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। फिर दूसरी बात, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो ये वाली बनेगी नहीं, ठीक है। अगर ये दूसरी वाली क्या बनेगी? अगर बन गई तो इसके अंदर ये सोचना कि r क्या होगा, इसके अंदर टोटल टर्म कितने होंगे, इसके अंदर एक एक चीज सोचना ही बहुत मुश्किल है। सर हाँ सर इसका आंसर पीछे 4 दे रखा है। हाँ सही सही, 4 है, 4 है। देखो इधर देखो, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा ना, हाँ सर। माइनस में जाएगा, 5 - 1 4 ही होता है, ठीक है। r की वैल्यू अपने पास 4 आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन चैलेंजिंग है। हर क्वेश्चन में तुमको पहले, अब ये 2n वाला, अब बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर देंगे, वो n ले लेंगे, n लेते ही गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। है कि नहीं बात समझ? इतने आसान क्वेश्चन नहीं है, इनको ढंग से सोचो समझो, यहाँ से कैसे करेंगे अपन, कैसे नहीं करेंगे। चलो अगले वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो पहले अच्छे से, मुझे समझाओ क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। तुम इनको नॉर्मल ले सकते हो, पर नॉर्मल है नहीं इतने भी। हाँ ठीक है, समझ में आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज अगर तुम सोचते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं सोच पा रहे ना तो नहीं हो सकता। अब आर क्यों लेंगे? ये हर चीज का रीजन अगर तुमको नहीं मिल रहा ना तो बहुत गड़बड़ है फिर ये। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। और रित्विश तुम क्या कर रहे हो? बार बार डिस्कनेक्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, एक जगह रहो ना। कोई चीज बताऊंगा वो तुमको समझ में नहीं आएगी, फिर बैठे रहना। चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। पढ़ लिया। हाँ बता अक्षित, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? पूरा सॉल्व करवाएगा मुझे तू ये क्वेश्चन, है ना, एक एक चीज करवा। चल 12 वाला क्वेश्चन बोल। एपी गिवन है, उसके फर्स्ट 4 टर्म, The sum of first 4 term of AP is 56। हाँ तो देख, अब तू मुझे बता क्या लेंगे, कौन सा कैसे लेंगे, बता। एपी है तो सर हम लोग इस फर्स्ट 4 टर्म दे रखा, तो A1 + A2 + A3 + A4 = 56। हाँ ठीक है ये लेंगे, ओके। अब A1 क्या लेंगे? A1 तो सर A होता है ना? गलत है, क्या लेंगे स्नेहा इसके अंदर 4 टर्म? सर लास्ट 4 टर्म भी बोलना, तो वही वाले लेंगे। और क्या? सब वो वाले लेना, तो AR माइनस सर A11 तो दी हुई है। इसने अपने को बोला है the sum of first 4 term of an AP is 56, the sum of last 4 term is 112, है ना। बोला if the first term is 11 then find the number of term। तो बोला फर्स्ट टर्म उसके अंदर दे दिया अपने को, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो इसके अंदर अब ये वाला ट्रिकी क्वेश्चन है। अब अगर किसी ने A1 A2 A3 A4 लिया, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ऋत्विज अपना ये कैमरा ऑन करो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मेरे को पढ़ाना भी होता है, ठीक है। तो मुझे ये बोल रहा है ये कि चार टर्म है जिनका सम है। तो यहाँ पे अपने जो आती है ना, 3 में अपन मानते हैं तो A - D A + D मानते हैं,
2 मानते तो a माइनस डी a प्लस डी मानते, 4 मानते वो लेना पड़ेगा यहाँ पे। a1 a2 a3 से काम नहीं चलेगा वो यहाँ पे जिसमें क्या- डी कैंसिल हो जाए। हाँ वो d से d कैंसिल होने वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि सम है। सम है तो माइनस डी वाले से प्लस डी वाला कैंसिल होके वहां पे डायरेक्ट a आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, तो अपन 4 टर्म कैसे हाँ, लेते सर। हैं बताओ? अगर 3 और टर्म आते हैं तो बीच में a आता है ना, 4 टर्म आते हैं तो a नहीं आता भी, याद है ना? तो क्या आएगा अपना, एक आएगा a प्लस डी, तो एक आएगा a माइनस डी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, दोनों के डिफरेंस कितना हो गया, 2d डिफरेंस हो गया। तो अगले वाला क्या बनेगा अपने पास, a प्लस 3d, तो इधर आएगा a माइनस 3d। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। ये अपने पास 4 टर्म बन गए। ये अपना बन गया फर्स्ट टर्म a1, ये बन गया a2, ये बन गया a3, ये बन गया a4। ठीक है, अब उसके लिए उसने क्या बोला, इन सबका सम 56, सबका सम करो 56। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 56। तो यहां से देखो 3d माइनस डी 4d, d प्लस 3d 4d कैंसल, तो यहां से कितना आया, a 4a इक्वल टू 56। तो a इक्वल टू आ जाएगा, कितना आएगा, 14 आएगा क्या? हाँ a की वैल्यू 14 आ गई है ना। अब a की वैल्यू 14 हाँ। आ गई। अब उसने देखो क्या बोला अपने को, उसने फर्स्ट टर्म शायद दिया है। फर्स्ट टर्म कितना दिया है, 11। तो सिंपल सी बात है, ये वाले की इक्वल 11 लिखूंगा क्या मैं, है ना। तो यहां से क्या आएगा, a माइनस 3d इक्वल टू 11, d की वैल्यू रख दो 14, तो a माइनस 3 इंटू 14 इक्वल टू 11। तो a माइनस ये कितना बनेगा, 42 क्या, 42 इक्वल टू 11। तो a इक्वल टू 11 प्लस 42, 11 प्लस 42 होता है 53। ठीक है, a की वैल्यू अपने पास 53 आ गई, लेकिन a अपना फर्स्ट टर्म नहीं है, पहले जान लेना। ये a क्या है, अपने पास फर्स्ट टर्म नहीं है, तो ये अपना 53 आया। अब मैं सब में रखूंगा पूरी, अपने पास क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी। सर हाँ सर ये एक की 14 वैल्यू तो एक की आई है ना, आपने डी की पुट कर दी। हाँ अच्छा ठीक है, ओके, हाँ सही बात है ना। तो यहाँ से अपने पास a की वैल्यू कितनी है, 14, तो 14 माइनस 3d इक्वल टू 11 है ना, 11 इधर आ गया, तो 14 माइनस 11 इक्वल टू 3d। तो 14 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 इक्वल टू 3d, तो d इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, d इक्वल टू 1 आ गया, तो d इक्वल टू 1। अब सिंपल सी बात है, इसमें रखूंगा, तो फर्स्ट टर्म तो 11 ही था अपना, है ना। तो ये बन गया AP क्या बन गई, 11 12 13 14, ये अपने 4 टर्म बन गए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ है ना। D की वैल्यू 1 आ गई। हाँ सर। 11 12 13 14, अब सबका ऐड करो जरा, बन रहा है ना 56, बन रहा है 56, बन रहा है कि नहीं बन रहा, नहीं भाई 56 तो नहीं बन रहा है, ये 50 बन रहा है। हाँ यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ हुई है क्या, क्या कुछ देखो ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई होगी। ये आया अपना 4a इक्वल टू 56, ये 56 4 जा कितना, 14 ही होता है क्या, ये 16 होता है गलत ले लिए क्या, एक आएगा ना AP तो क्या बोल रहे हो, सुन नहीं रहा, ढंग से बोलो। सर A2 a माइनस b है तो 14 माइनस 1 13 होगा ना। हाँ अपने अपने डायरेक्ट कैसे ले सकते हैं, अपने को तो वहां से लेना पड़ेगा ना। ठीक है ओके। तो यहाँ से अपने पास d की वैल्यू आई 1, तो d की वैल्यू 1 आई, तो अपने 3 टर्म, अपना ये वाला एक टर्म 11, ठीक है। अब दूसरा वाला टर्म आएगा, वो क्या आएगा, a की वैल्यू कितनी है, 14 माइनस 1 कितना, 13, ठीक है। और ये वाला करूंगा मैं यहाँ पे a प्लस डी, तो a की वैल्यू कितनी है, a कौन सा अपना है, ये 14 और 1 15। ये वाला करूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, 14 17। तो यहाँ से आ जाएगा 17। हाँ अब सही है, ठीक है। यही यहाँ पे देखो दिक्कत यहाँ पे यही होती है, क्योंकि अपना दिमाग किस तरीके से काम करता है, अपने दिमाग ऐसे मान लेता है कि ये है तो वो फर्स्ट टर्म है, ऐसे नहीं करना, अपने को ध्यान रख लेना भाई,
ठीक है। अब डी की वैल्यू इसमें डी, अब डी का मतलब वो नहीं है, इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। डी का मतलब यहाँ पे जो लिया है ना अपने ने वो है ये, ठीक है, जबकि डिफरेंस वहां पे 2d है। ये डी उस डी की वैल्यू है जो अपने ने लेट की है। तो सबसे पहले अपने पास क्या आ गई, ये एपी आ गई। ठीक है, अभी एपी के 4 टर्म आ गए। अब देखो, अब इस एपी के अंदर देख लो जरा, अब बाकी सबको हटाओ। अब इसके अंदर देखो फर्स्ट टर्म 11 है और डी की वैल्यू 2 है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। डी की वैल्यू 2 है, मेन एपी के अंदर डी की वैल्यू 2 है। अपने को उससे मतलब है, इससे मतलब नहीं था। ये डी क्या है, ये डी अपना वो नहीं है। ठीक है, चलो भाई। अब देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में अपने पास बोल रहा है द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज 112। तो बताओ लास्ट 4 टर्म अपने पास बनेंगे, तो इसके अंदर ऐसे बना लेता हूं मैं लास्ट 4 टर्म। अब सिंपल सी बात है, एन टर्म अगर इसके अंदर होंगे, मान लो एन टर्म इसके अंदर है, तो लास्ट वाला टर्म क्या बनेगा, एन बनेगा क्या, है ना। और उससे पहले वाला टर्म क्या बनेगा, a-1, और उससे पहले वाला टर्म क्या बनेगा, an-2, और उससे पहले वाला बनेगा an-3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर हाँ, सर वो सिंपल लेने पे भी हो गया। सिंपल लेने पे कैसे हो जाएगा, उसके अंदर ए दिया हुआ है क्या? सर फर्स्ट टर्म 11 दे रखा, तो a1 इक्वल टू 11 हो गया, तो a इक्वल टू हाँ 11। वैसे, हाँ a1 की, a की वैल्यू अपन 11 रख के डी की वैल्यू निकालेंगे, वैसे भी हो जाएगा। सही है, हाँ हाँ ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं दिया होगा ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर अपने को ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन जनरली अगर 4 टर्म का जब सम दिया होता है तो ऐसे ही मानेंगे 4 टर्म। ओके, चलो अब देखो उसने लास्ट ये 4 टर्म दे रखे हैं, तो लास्ट 4 टर्म का मतलब an-1, an-2, an-3 आ गया। अब बताओ इसका an-3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस n-3 - 1 इंटू डी। बोलो सही है कि नहीं है? हाँ सर सही है ना, प्लस के अंदर an-2 - 1 इंटू डी प्लस an-1 - 1 इंटू डी, क्योंकि अपना ये तो होता है जो टर्म ले रहे होते हैं उस टर्म के लिए आता है। ठीक है, और प्लस के अंदर a प्लस, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना दे रखा उसने, इक्वल टू दे रखा अपने को 112 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या काम करो, अब इसमें से डी ए निकाला, ये तो 11 आया, और डी निकाला इसका डी, तो आया 13 - 11, वो आया 2। अब डी की वैल्यू और ए की वैल्यू इसके अंदर रखो और एन की वैल्यू निकालो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। है ना, इसमें डी और इसकी वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू और एन की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ओके, चलो नेक्स्ट वाला करो जरा। सर। हाँ सर आपने a की वैल्यू एक जगह 11 एक जगह 14। हाँ, तो ए की वैल्यू 14। अपने ने देखो ए का मतलब इस वाले ए के अंदर क्या मतलब है, उसका मतलब है फर्स्ट टर्म, जबकि इसका तो ये फर्स्ट टर्म तो a-3d है ना, तो इसका जो ए आया ना वो अपने पास 14 है ना। इसीलिए यही चीज अपने माइंड को कंफ्यूज करती है कि ए का मतलब क्या है। ए का मतलब कुछ नहीं है, ए का मतलब वो है जो अपने ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने ने a-3d को a1 लिया है। ठीक है, तो ये अब ये डी, अब डी अपना 1 नहीं है, मतलब ये डिफरेंस 1 नहीं है। यहाँ पे जो अपने ने डी लिया है ना उसकी वैल्यू 1 है। सिंपल सी बात है, आगे ना बात समझ। इसी चीज से अपने को बचना है, यही चीज अपने को देखनी है कि अपने ने जो, अब सिंपल सी बात है, जो मान है वही आंसर आएगा अपना। तो ऐसे तो है नहीं कि जो मान है उसके अलावा कुछ आ जाएगा, जो अपन मान रहे हैं वो उसी में आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, क्या बोल रहा है 13 वाला पढ़ो भाई। 13 वाला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 अपने को बोल रहा है कि a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स, b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स, c प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, है ना, ये है, ये इक्वल है। देन शो दैट a b c d आर इन जीपी। तो शो करना है a b c d आर इन जीपी में होंगे। ठीक है भी, ओके। अब उसने देखो सिंपल सी बात ऐसे लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ये अपने को बोल रहा है a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इक्वल टू है b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स, और इक्वल टू है यहाँ पे c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स। ये कोई कांस्टेंट के इक्वल मान लेता हूं मैं। ठीक है, ऐसे अपने को गिवन क्या हुआ है कि ये तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है भी, ओके। तो मुझे एक बात बताओ,
जब अपन एपी के लेते थे टर्म, 4 टर्म लेते थे तो ऐसे लेते थे क्या, A1 A2 A3 और A4। वो कंडीशन क्या आती थी, A2 अपॉन A1 इक्वल टू A3 अपॉन A2 इक्वल टू A4 अपॉन A3 इक्वल टू कोई कांस्टेंट के। ये कंडीशन आती थी क्या अपने पास, यस सर। है ना, ये हाँ। कंडीशन आती थी जब भी अपन एपी लेते थे तो ऐसी कंडीशन अपने पास बनती थी। ठीक है अभी ओके। अब देखो यहाँ से उसने क्या क्या दिया हुआ है, ये उसने दिया है ये वाला ये वाला ये वाला ऐसे दिया हुआ है। तो ये वाला बोला ये भी के है ये भी के, तो बताओ कैसे वैल्यू निकालूं। या तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, या तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से वैल्यू निकाल लूं। ठीक है, या फिर एक काम कर सकता हूं, मैं इन दोनों को इक्वल करूं, के की फॉर्म में निकाल लूं, इन दोनों को के की फॉर्म में निकाल के एक्स की वैल्यू निकाल लूं, और फिर दोनों को आपस में इक्वल करके सोल्व करवाऊं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर। है ना। तो चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको के इक्वल मैंने लिया, तो ये मैंने किया a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू के। ठीक है, एक इसको लिया b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इक्वल टू के। ठीक है, एक बार उसको लिया c प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स इक्वल टू के। अब सबसे x की वैल्यू निकालूंगा, इससे भी निकालूंगा, इससे भी निकालूंगा, इससे भी निकालूंगा, x की वैल्यू निकालता हूं। तो मैंने x की वैल्यू निकाली तो ये इधर गया, तो ये बन आया अपने पास a प्लस बी एक्स इक्वल टू a के माइनस b के x, ये अपने पास आ गया। ठीक है भाई, अब इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो अपने पास आ जाएगा bx प्लस b के x इक्वल टू में a के प्लस a पे a के प्लस a या माइनस a के माइनस a, ये आ गया। ठीक है भाई, अब यहां से कॉमन लो जरा, ये मैंने क्या किया bx को ये b और x को कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा अपने पास क्या बचेगा, बोलो जरा, bx को कॉमन लेने पे 1 प्लस के, और यहां से अपन a को कॉमन लेंगे तो बचेगा k माइनस 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ ठीक है, ये आ गया। और इस b को अपॉन में लेके जाता हूँ, 1 प्लस के को अपॉन में लेके जाता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a अपॉन b k माइनस 1 k प्लस 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ ठीक है। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से यहां से बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, बोलो जल्दी से, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, बाकी सारी चीजें सेम है, बस a की जगह पे वहां पे क्या, a की जगह पे b है और b की जगह पे c है, तो यहाँ पे क्या आएगा, a की जगह पे b आएगा और यहाँ पे c आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। है ना। और यहाँ पे अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, अब देखो वहां पे a की जगह पे c है और b की जगह पे d है, तो यहाँ पे आएगा c अपॉन d k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब तीनों x आपस में इक्वल है, तीनों को आपस में इक्वल रख दो, इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा a अपॉन b k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू में b अपॉन c k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू में c अपॉन a k माइनस 1 c अपॉन d k माइनस 1 k प्लस 1। देखो k माइनस 1 तीनों में कैंसिल, क्योंकि तीनों में k प्लस 1 तीनों में कैंसिल, a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन c इक्वल टू c अपॉन d। बताओ ये कब बनता है, जब ABCD होते हैं जीपी में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर। है ना। जब ABCD जीपी में होते हैं तभी तो अपन लेते हैं a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन c इक्वल टू c अपॉन d, है ना। इसका मतलब ABCD जीपी के अंदर है। रेशियो सेम आ गया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। पर b अपॉन ए लेते हैं ना। हाँ तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना, क्या फर्क पड़ता है, रेसिप्रोकल कर दो वही आएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर इधर से रेशियो करेंगे इधर से रेशियो करेंगे तो रेशियो तो आएगा ना अपने पास, कैसे ही कर दो, रेसिप्रोकल कर दोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। है ना, ठीक है। ऐसे अपने पास ये बन जाएगा। देखो कितना हाँ, सर। आसान था, आराम से अपने ने कर लिया। अपने ने क्या किया, इन दोनों से मैंने k के इक्वल मान लिया, अब ये k के इक्वल रखा, x की वैल्यू निकाल ली, इससे भी x निकाल लिया, इससे भी x निकाल लिया, इससे भी x निकाल लिया। जब तीनों का x निकाल के आपस में इक्वल किया तो मैंने देखा सब कुछ कैंसिल हो गया और ये अपने पास बचा, ये अपने पास बचा। तो यहाँ से ये देखने में पता चला कि ABCD किसके अंदर है, जीपी के अंदर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, चलो क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, सर। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। ऋत्विज आया ना समझिए, ऋत्विज
चलो पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, ये पता नहीं क्या